यू हैव ए नाइस इवनिंग। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के लिए फर्स्ट चैप्टर सप्लीमेंट्री रीडर से जनवरी नाइट। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, जनवरी नाइट। आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसका थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में क्या कहा जा रहा है, अनदर आवर पास्ट, यानी वैसे ही जैसे हल्कू के समय बीत रहे थे उसी तरह से एक और घंटा बीत गया। द नाइट फैंड अप द कोल्ड विंड विथ द विंड, जो रात थी ना पूरा ठंडक था, पूरा ठंडक के साथ रात जो थी ना वो बीतता जा रहा था। रात पूरा ऐसा लग रहा था कि और ठंडे ठंडे हवाएं चल रही है। हल्कू सैट अप एंड ब्रिंगिंग बोथ नीज टाइट अगेंस्ट हिज चेस्ट, है हल्कू बैठ गया, दोनों पैरों को अपने चेस्ट के पास, कहने का मतलब छाती के पास ले आया। हाइड हिज फेस बिटवीन देम, और उसके चेहरे जो जगह था चेस्ट के पास अपना जो चेहरा था, फेस जो था, उस फेस को छुपा लिया। बट द कोल्ड वॉज जस्ट एज बीटिंग, है लेकिन कोल्ड जो था ना बहुत ठंडक थी, बहुत ठंडा था। इट सिम्ड एज दो ऑल हिज ब्लड हैड फ्रोजन, ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा का पूरा खून जम चुका है। दैट आइस रेदर ब्लड फिल्ड इन हिज वेन्स, है ऐसा लग रहा था कि उसके नसों में ना एकदम खून से भरा, यानी ठंड से भरा जो एकदम ठंडा ठंडा खून वो फ्लो कर रहा है। ही लीन्ड बैक टू लुक एट हिज स्काईज, एट द स्काईज, वो क्या करता है कि झुक करके फिर आसमान की तरफ देखता है। हाउ मच ऑफ द नाइट वॉज स्टिल लेफ्ट, और देख करके ये पता करता है कि कितना रात बीता है। द डीपर हैड नॉट इट क्लाइम्ड हाफ द वे, कहने का मतलब डीपर जो मून था ना वो हाफ वे भी नहीं चढ़ा था, कहने का मतलब आधा दूर भी तय नहीं किया था। बाई द टाइम it was overhead, it would probably be morning, है ये बाय द टाइम इट वॉज ओवरहेड इट वुड प्रोबेबली बी मॉर्निंग, है यानी कि मून जो था ओवरहेड होता तो शायद ये क्या हो सकता था, मॉर्निंग हो सकता था। नाइट वॉज नॉट इवन 3 hours गोन, अभी रात 3 घंटे बीते भी नहीं थे। ओनली ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हल्कूज फील्ड, है देर वॉज अ मैंगो ग्रोव, है हल्कू का जो फील्ड था वहां से एक पत्थर उठाइए फेंकिए, मात्र उतना ही दूर पर हल्कू का, यानी कहने का मतलब एक आम का बगीचा था। द लीव्स हैड बिगन टू फॉल एंड दे वर हिप्ड इन द ग्रोव, है कहने का मतलब वो जो पेड़ जो थे, आम के बगीचा जो था, उस बगीचे से पत्ते गिर रहे थे, गिरे हुए थे। और एक जो था ना वहाँ पे, कहने का मतलब है कि ग्रोव में जो आम के पत्ते थे वो ढेर सारे जमा हो चुके थे। हल्कू दो दो हल्कू थाउट, हल्कू ऐसा सोचा, इफ आई गो एंड गेट ए पाइल ऑफ लीव्स, है यदि मैं वहां जाऊं और पत्ते को इकट्ठा कर दूं, आई कैन मेक ए फायर ऑफ देम एंड कीप वार्म, है तो उस पत्ते को इकट्ठा करके उसको क्या किया जा सकता है, आग जलाया जा सकता है और उससे अपने आप को गर्म रखा जा सकता है। इफ एनीबडी सीज मी गैदरिंग द लीव्स इन द फील्ड इन द डेड ऑफ नाइट, यदि कोई हमें क्या करता है कि रात को पत्तों को इकट्ठा करते हुए देखता है, दे विल थिंक इट इज अ गॉस्ट, है तो लोग सोचेंगे कि भूत है। ये भी बात किसके मन में आ रहा था, हल्कू के मन में। ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस सम एनिमल्स हिडन इन माई फील्ड वेटिंग, है और ये भी सोच रहा था कि हो सकता है कि कोई जानवर छुपा हुआ होगा और जैसे ही हम यहाँ से जाएं वो हमारे खेत में प्रवेश कर जाए, ये वो आ जाए, उसको भी इस तरह के मौके मिल जाएंगे। बट आई कैंट स्टैंड सिटिंग हेयर एनी लॉन्गर, है लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा बैठ करके इंतज़ार नहीं कर सकता, इतनी ठंड में मैं यहाँ पे ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता। ही रिप्ड अप सम स्टॉक्स फ्रॉम ए नियर बाई फील्ड, है वो क्या किया कि अपने नज़दीक के खेत में से कुछ जो स्टॉक्स, कहने का मतलब पुआल वाल जो था ना वो सब उठाया। मेड अ ब्रूम आउट, और एक झाड़ू बनाया उसी पुआल से, ठीक है। ब्रूम आउट ऑफ देम एंड पिकिंग अप अ लाइटेड काउडंग केक, है और उसमें से, यानी कि अपने वहीं पे जलता हुआ एक छोटा सा काउडंग केक था, कहने का मतलब जो गईठा होता है ना, उसको वो क्या किया, जलता हुआ काउडंग केक को उठाया। वेंट टुवर्ड द ग्रोव, और उसे लेके बगीचे की तरफ चला गया। झबरा वास्ट हिम कमिंग एंड रैन टू हिम वैगिंग हिज टेल, झबरा जो था वो क्या किया, अपने मालिक को आता हुआ देखा और उसको देख करके वो अपना पूंछ हिलाने लगा। हल्कू सेड आई कुडंट स्टैंड इट एनी मोर, झबरा, हल्कू झबरे से कह रहा है कि देखो झबरा, ज़्यादा ठंड को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कम अलॉन्ग लेट्स गो इन टू द ऑर्किड एंड गैदर लिव्स टू वार्म अप विथ, कहा कि मेरे साथ आओ, चलते हैं बगीचे में और बगीचे में चल करके वहीं पे कुछ पत्ते को इकट्ठे करते हैं। व्हेन वी आर टोस्टेड वी विल कम बैक एंड स्लीप, जब हम लोग गर्म हो जाएंगे ना, थोड़ा सा आग जाएगा, अपने आप को सेक लेंगे, तो सेकने के बाद आ करके हम लोग यहाँ पे दोबारा सो लेंगे।
द नाइट स्टिल फार फ्रॉम ओवर है, कहा कि अभी रात पूरा होने में बहुत समय है। झबरा बार्क्ड हिज एग्रीमेंट एंड ट्रोटेड एट ऑन टुवर्ड्स द ऑर्किड है। झबरा क्या क्या सहमति में भौंक दिया, भौंका, और भौंकने के बाद वो भी धीरे धीरे बगीचे की ओर जाने लगा। ठीक है, क्या कहा कि भौंकने के बाद वो भी धीरे धीरे बगीचे की ओर जाने लगा। अंडर द ट्रीज इट वॉज पिच डार्क, पेड़ के नीचे बहुत अंधेरा था। एंड इन द डार्कनेस द बिटर वाइंड ब्लो, और उसी अंधकार में एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बफरिंग द लीव्स, और पत्ते जो थे ना, पत्ते भी उस हवा में उड़ रहे थे। एंड ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ड्रिप्ट फ्रॉम द ब्रांचेज, है, और उस यानी पेड़ के जो ब्रांचेज थे उससे ड्रॉप यानी कि जो कहिए ना कि ओस की बूंदे जो थी, शीत जो थी ना, वो भी बूंद बूंद करके गिर रही थी। सडनली अगस्ट कैरिड द सेंट ऑफ हेना ब्लोजम टू हिम, तभी क्या हुआ कि हेना फ्लावर की उसे खुशबू यानी आती है, उसको सुगंध आती है। वेयर इज दैट स्वीट स्मेल कमिंग फ्रॉम झबरा, और झबरे से पूछता है हल्कू कि ये जो इतना बढ़िया खुशबू जो है, इतना अच्छा सुगंध जो है वो कहाँ से आ रहा है। और कैंट योर नोज मेक आउट एनीथिंग एज फ्रेगनेंट एज दिस, है, क्या तुम्हारे नाक में इस तरह की कोई खुशबू आ रही है या नहीं आ रही है। झबरा हैड फाउंड अ बोन लाइंग समवेयर, झबरा को कहीं गिरा हुआ कोई बोन मिल गया था। एंड ही वॉज च्यूइंग ऑन इट, और झबरा उस बोन को, जो हड्डी था उस हड्डी को चबा रहा था। हल्कू सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड, हल्कू क्या किया, जमीन पे पत्ते को इकट्ठा करके आग जलाया। एंड बिगैन टू गैदर द लीव्स, हल्को सेट हिज फायर डाउन द ग्राउंड, अपने जो आग जो था ना, आग को जमीन पर रख दिया, और आग को जमीन पर रखने के बाद वो पत्ते को इकट्ठा करने लगा। हिज हैंड्स वेयर फ्रोजन, उसके हाथ एकदम जम चुके थे, पूरा ठंडा था। हिज बेयर फिट नम्ब, उसके पैर भी सुन्न हो चुके थे। बट ही हैड पाइल्ड अप अ रेगुलर माउंटेन ऑफ द लिव्स, लेकिन वो क्या किया, मेहनत करके ढेर सारा पत्ते को एक जगह इकट्ठा कर लिया। एंड बाई मेकिंग अ फायर आउट ऑफ देम ही हैड बर्न अवे द कोल्ड, और उसी पत्ते को जला करके उस आग यानी क्या करने लगा, वो जो पेड़ थे ना, पेड़ के पत्ते जो थे, उस पत्ते को जला करके जो ठंडक थी, उस ठंडक से अपने आप को थोड़ा राहत पाया, अपने आप को सेक लिया, गर्म कर लिया। इन अ लिटिल वाइल द फायर वॉज बर्निंग मेरिली, कुछ देर के बाद आग जो था ना पूरा जलने लगा। द फ्लेम्स लेफ्ट अपवार्ड लिकिंग एट द ओवर हैंगिंग ब्रांचेज, पेड़, आग की जो लपटें थी ना वो पेड़ तक पहुंच रही थी, आग की जो लपटें थी वो पेड़ तक पहुंच रही थी, जैसा लग रहा है ना कि ऊंची जो ब्रांचेज थी ना उस ब्रांचेज तक जा रही थी। In the flickering light, the immense trees of the grove looked as though they were carrying the vast darkness on their heads. ऐसा था ना कि एकदम पूरा जो बगीचा था, बगीचे में आग जल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि उस आग के जो लाइट थे, उस लाइट से पूरा जो बगीचा था, बगीचे में ऊपर डार्कनेस ही डार्कनेस जैसा दिख रहा था। In the blissful of the sea of darkness, the firelight seemed to pitch and toss like a boat. और उस डार्कनेस में आग की जो लपटें थी ना वो ऐसा लग रहा था ना कि एकदम बोट की तरह टॉसअप कर रहा है। हल्कू सेट बिफोर द फायर, हल्कू उस आग के पास बैठ गया। एंड लेट इट वार्म हिम, और अपने आप को वार्म करने लगा, गर्म करने लगा, सेकने लगा। आफ्टर ए व्हाइल ही टुक ऑफ हिज सॉल, कुछ देर के बाद उसका जो सॉल ओढ़े था ना, बर्लप सॉल, उस बर्लप सॉल को हटा लिया। एंड टक्ड इट बिहाइंड हिम, और उसे अपने पीछे रख दिया। देन ही स्प्रेड आउट बोथ फीट एज दो चैलेंजिंग द कोल्ड टू डू इट्स वर्स्ट, उसके बाद अपने दोनों पैरों को फैला करके, मान लो जैसा ऐसा कर रहा हो ना कि वो ठंड को क्या कर रहा है, चुनौती दे रहा है कि देखो मेरा कुछ बुरा कर सकते हो तुम। विक्ट्रीज ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर, ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन हिज ट्रियम्फ। और विक्ट्रीज ओवर द इमेंस पावर ऑफ विंटर, यानी कि विंटर के इतने बड़े शक्ति के आगे इसे लगा कि क्या है भाई, हम तो जीत गए हैं। ही वुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन हिज ट्रियम्फ, और अपने जीत को वो यानी कि इतने गर्व से कुछ रिप्रेस नहीं कर पाया। ही सेड टू झबरा, वो झबरे से बोला, वेल झबरा यू आर नॉट कोल्ड नाउ आर यू, कह रहा है कि देखो झबरा अब तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है ना। झबरा बाग्ड एज दो टू से हाउ कुड आई फील कोल्ड नाउ, झबरा क्या किया ना कि वो भी भौंक के जवाब दिया कि अब मुझे ठंड कैसे लग सकती है। वी शुड हैव थॉट ऑफ दिस प्लान बिफोर, हमें ये प्लान पहले सोच लेना चाहिए था। देन वी वुड हैव नेवर वी हैड नेवर हैव बिकम सो चिल्ड, तो क्या करते हैं हम लोग को कभी इतना ठंड नहीं लगती है। झबरा वैग्ड हिज टेल
तो झबरा क्या किया, झबरा जो कुत्ता था ना वो अपना पूंछ हिलाया और कहा ठीक है। नाउ व्हाट डू यू से वी जंप ओवर द फायर है। झबरा जो था ना कहा कि ठीक है, क्या अब हम इस जलती हुई आग को एक तरफ से दूसरी तरफ फांद जाए, जंप ओवर कर जाएं। लेट्स सी हाउ वी मैनेज इट। देखो मैं इसे कैसे मैनेज करता हूँ, देखता हूँ, व्यवस्थित करता हूँ। बट इफ़ यू गेट स्कॉच्ड आई हैव गॉट नो मेडिसिन फॉर यू। यानी ये हल्कू जो है ना वो ये भी कह रहा है कि देखो यदि तुम्हें तुम्हें उस आग से थोड़ा सा भी जल जाएगा ना तो देखो मेरे पास मेडिसिन के लिए कोई पैसे नहीं है, मैं तुम्हें मेडिसिन की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा। झबरा लुक्ड फियरफुल्ली एट द फायर है। झबरा जो था ना पहले फायर पे फियरफुल्ली देखा, थोड़ा डरा हुआ होकर के देखा। वी मस्ट नॉट टेल मुन्नी टुमारो और देयर विल बी अ रो। हम कल मुन्नी को ये बात नहीं बताएंगे कि कल कुछ ऐसा था, ऐसा कुछ बताना नहीं है। विथ दैट ही जम्प्ड अप एंड क्लियर द फायर इन वन लीप। और झबरा जो था ना बस एक बार छलांग लगाया और आग के लपटों को एक तरफ से दूसरी तरफ यानी कूद करके उसको फान गया। ही गॉट हिज लेग्स असिंग्ड बट ही डिडंट केयर। उसको ऐसा लगा ना कि उसके पैर भी जल चुके हैं, लेकिन इस पर उसने थोड़ा सा भी केयर नहीं किया। झबरा रैन अराउंड। झबरा लुक्ड फियरफुल्ली एट द फायर है। झबरा जो था ना पहले फायर पे फियरफुल्ली देखा, थोड़ा डरा हुआ होकर के देखा। वी मस्ट नॉट टेल मुन्नी टुमारो और देयर विल बी अ रो। हम कल मुन्नी को ये बात नहीं बताएंगे कि कल कुछ ऐसा था, ऐसा कुछ बताना नहीं है। विथ दैट ही जम्प्ड अप एंड क्लियर द फायर इन वन लीप। और झबरा जो था ना बस एक बार छलांग लगाया और आग के लपटों को एक तरफ से दूसरी तरफ यानी कूद करके उसको फान गया। ही गॉट हिज लेग्स असिंग्ड बट ही डिडंट केयर। उसको ऐसा लगा ना कि उसके पैर भी जल चुके हैं, लेकिन इस पर उसने थोड़ा सा भी केयर नहीं किया। झबरा रैन अराउंड द फायर एंड केम अप टू हिम। झबरा आग जितना जल रहा था उसके राउंड लगाते हुए उसके दूसरे तरफ से आते हुए फिर से वो हल्कू के पास आया। हल्कू सेड गो ऑन नो मोर ऑफ दिस, जंप ओवर द फायर। कहा कि जाओ एक बार और करो,